मुसलमानों को गाली दी जाती रही। अभी देखा हमने हनुमान शोभा यात्रा, रामनवमी, इस पर तलवारें लहराई जा रही थी और क्या कहा जा रहा था, मुसलमानों को मां की गालियां दी जा रही। फर्क नहीं पड़ा कुछ लोगों को लगा चलो ठीक है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें एक वीडियो क्लिप वायरल होती है और उसमें मोदी को मां की गाली दी जा रही है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई आरक्षण बचाओ आंदोलन कहीं से खड़ा होता है और उसमें मोदी को मां की गालियां दी जाए और उसके बाद में वो आंदोलन चल सके? क्योंकि उसको लेकर के कोई मुद्दा नहीं बनता है कि कैसे कुछ लोग कह देते हैं। हालांकि अग्निवीर जिनको बनाने की बात हो रही है वो कोई और नहीं है, वो हम ही लोग, और उनके पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। लेकिन आंदोलनों के अंदर किस तरह से लोगों को घुसाया जाता है और फिर मीडिया के जरिए कैसे उन आंदोलनों को बदनाम किया जाता है, मूल बात ये। लगातार मुसलमानों को गाली दी जाती रही। अभी देखा हमने हनुमान शोभा यात्रा, रामनवमी, इस पर तलवारें लहराई जा रही थी और क्या कहा जा रहा था, मुसलमानों को मां की गालियां दी जा रही थी। फर्क नहीं पड़ा कुछ लोगों को लगा चलो ठीक है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। लेकिन इसी अग्निपथ में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें एक वीडियो क्लिप वायरल होती है और उसमें मोदी को मां की गाली दी जा रही है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई आरक्षण बचाओ आंदोलन कहीं से खड़ा होता है और उसमें मोदी को मां की गालियां दी जाए और उसके बाद में वो आंदोलन चल सके, उसके बाद में प्रोटेस्ट चल सके? जितने भी शाम को 5 बजे जो मुर्गा लड़ाने वाले लोग हैं वो कूद पड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए इसने ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया। और मीडिया वो ना हमारे मुद्दे पहले उठाता था और ना उठाएगा, और मुद्दों को डिरेल करना वो तो कर ही रहा था, लेकिन तो अब तो मीडिया देश की नाक कटवा रहा है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटवा रहा है। जो ये नुपुर शर्मा वाला जो कांड हुआ, इसमें नुपुर शर्मा से ज्यादा जिम्मेदार जो है वो चैनल है। उस चैनल ने, वो नविका कुमार ने एक बार उसको रोका तक नहीं। अगर रोका जाता उसको वहीं पर, उसको ऑफ एयर किया जाता, अगर वो चैनल माफी मांगता वहीं पर, तो शायद बात इतनी दूर तक ना जाती। लेकिन उस बात को जो है ना उन्होंने हटाया, ना उनको रोका, और उसके बाद में वो बात बाहर तक गई और फिर कैसे जो है वो अरब कंट्री उनका विरोध हुआ और फिर मोदी जी को जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी। ये वही मीडिया है जो लगातार जो जिस पर बैठ करके संबित पात्रा जैसे लोग घोड़े खुलवाते थे। ये वही मीडिया है जिस पर बैठ करके डॉक्टर उदित राज अगर उस पर जाते हैं तो उनको रंग भेद के नाम पर जो है अनाप शनाप बातें चैनलों पर कही जाती। तो मीडिया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कई सारी बातें जो है वो आपको खुद समझनी चाहिए कि मीडिया ना था ना होगा। आप लोगों को अपना मीडिया, सोशल मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि यहां पर जितने लोग आए हैं, कम से कम ये लोग सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग वाले मैसेज तो नहीं भेजते होंगे। इसलिए कम से कम अपना मीडिया खुद बनिए, अपनी जो खबरें हैं उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने फेसबुक पर खुद से अपना फेसबुक पेज उस पर बोलना शुरू कीजिए, अपनी लोकल खबरें खुद से उठाइए। जितने भी लोग हैं वो सब लोग अपना फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज अपना तैयार कीजिए, उस पर बोलिए। ये बहुत जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि जिस तरह से मीडिया इस वक्त में है उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, और जब तक उसके पैरेलल में हम अपनी आवाज को उतनी तेज नहीं कर देंगे तब तक जो है यह आंदोलन, कोई भी आवाज वो कामयाब नहीं हो सकती। और नवाज देवबंदी साहब ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया,
मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर किसी को लगता है कि मैं बचा हुआ हूं और मैं बचा रह जाऊंगा और मुझे ना किसी के साथ जुड़ने की जरूरत है ना बैठने की जरूरत है, तो अकेला तो बहुत जल्दी मसल दिया जाएगा। इसलिए जुड़िए। अगर एक की आवाज बंद की जाती तो 1000 आवाज उठिए। और उनके पास में अगर पैतरे ज्यादा है, अब बुलडोजर का पैतरा है, आप बताइए, बुलडोजर का पैतरा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, और कोई मीडिया चैनल उस पर आवाज नहीं उठाता। एक घटना होती है, उसके 24 घंटे नहीं बीतते, उसके बाद में सब कुछ फैसला हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कोई उस पर आवाज नहीं उठाता कि साहब ये बुलडोजर चल कैसे रहा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जब वो एक के बाद एक नए नए हथकंडे निकाल करके लेकर के आ रहे हैं, तो आपको किसी एक व्यक्ति के पीछे खड़े होने से काम नहीं चलेगा कि चलिए फला आदमी हमारी बात बोल रहा है, फला चैनल हमारी बात बोल रहा है। मैं सोशल मीडिया के चैनलों के लिए भी बोल रहा हूं कि कोई एक चैनल अगर आपकी बात बोल रहा है, कोई एक चैनल अगर आपकी आवाज उठा रहा है, तो केवल उसके पीछे खड़े होकर के या उसी को देख करके मत ठहर जाइए, खुद भी आवाज उठाइए। क्योंकि मौजूदा दौर ऐसा है कि ना जाने कब किसको कहां से शुरुआत करनी पड़ जाए, कब किसकी आवाज को खामोश कर दिया जाए, कब किसके चैनल डिलीट हो जाए, कब क्या क्या हो जाए, कोई नहीं जानता इस बात को। इसलिए जरूरी यह है कि एक आवाज अगर खामोश होती है तो 1000 आवाज उसके पीछे खड़ी हो, 1000 आवाज उसके बाद में शुरू हो जाए। ये आप सबको करना होगा। जागरूक बनिए और ये समझिए कि जो चीजें आपके पास में है उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरूरी है आज। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे और अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप मारे जाएंगे। आपके लिए कोई लड़ने के लिए नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में जब डॉक्टर उदित राज की अगर हम बात करें, इस वक्त में जरूरी यह है कि हम लोगों की आवाज मजबूत भी करें, उनके हाथ भी मजबूत करें। मैं बात कहना नहीं चाह रहा, उदित राज जी ने कह दी, तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। एक दूसरे की फाइनेंशियली मदद भी करना, वो भी आप ही का काम है। तो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजों को ही अगर आप पकड़ लेंगे तो ही बहुत कुछ जो है बना सकते हैं। मीडिया से आप उम्मीद मत करिए ना। लोग, मैं समझता हूं कि यहां पर आए हुए लोग कर रहे होंगे, लेकिन गांव-गांव में, शहरों में जा करके लोगों को यही समझाइए कि आवाज मजबूत करना, एक दूसरे की मजबूत आवाज करना, वो बहुत जरूरी है। और अगर नहीं करते हैं तो नुकसान किसी और का नहीं है, नुकसान आप खुद का है। मुझको यहाँ पर समय दिया डॉक्टर उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दलित परेशान है, उत्पीड़न की केस हो रहे हैं, SC ST परेशान है, नौकरशाही को पदोन्नति नहीं मिल रही हो, नेता को सही सीट नहीं मिल रही है, उसको सही सम्मान नहीं मिल रहा है। समस्याएं हम सबके सामने ही हैं। समस्याएं हैं तो उसका निदान भी हम ही को करना है। आज भारत देश में एक सही नेतृत्व की आवश्यकता है और हमें नेतृत्व मिल चुका है। माननीय उदित राज जी हैं, हमारे बहुजन समाज का नेतृत्व करेंगे और कर रहे हैं। हम सबको मिलकर उनका साथ देना है। थोड़ा सा लिख के लाया तो मैं थोड़ा देखूं। मुझे लगता है हमारे समाज में 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जो हाई क्लास समझते हैं, जिसको बड़े ऑफिसर हैं या बड़े नेता हैं, वो केवल अपने समाज को इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं कि उनके कुछ निजी स्वार्थ हैं। दूसरा मीडियम क्लास है, उसको मनुवादी ताकतों ने विभिन्न संगठनों में बांट रखा है और हर एक को ये लालच दिया है कि आप ही इस वर्ग के नेता हो। कोली समाज हो, अहरवार समाज हो, जाटा समाज, खटीक समाज, बाल्मीक समाज, सभी में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इसी तरह OBC को भी डिवाइड कर दिया, जाति में जातियों को उत्पन्न कर दिया है। और एक हमारा तीसरा वर्ग है जो गांव में रहता है,
उसको तात्कालिक लाभ देकर उनको खरीद लिया जाता है, या फिर नहीं खरीद सकते तो उनको आतंक से, भय से मजबूर करके उनको खरीद लिया जाता है। अब ये सब चीज़ें हैं, तो इसके कारण क्या है? हमारा जो हाई क्लास सोसाइटी है वो समाज की यदि सेवा करना चाहता है तो उसको जांच एजेंसी से डरा धमका के वो समाज से नहीं जुड़ पा रहा है, या उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल पाती है, इसलिए वो हमारे समाज से दूर होता जा रहा है। दूसरा जो मीडियम क्लास है उसको भी प्रशासन का डर दिखाया जाता है। जो नए हमारे उभरते लीडर हैं उनको किसी न किसी केस में फंसा दिया जाता है, डर दिखा दिया जाता है। और तीसरा वर्ग भी हमारा जो है वो भी भय व आतंक से परेशान है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों पर डिपेंडेंट है जिस गांव में उसको रहना है, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इन तीन लोगों को, हमें तीन कैटेगरी को यदि समाज के साथ जोड़ना है तो जो हमारे उभरते लीडर हैं तो उनको हमें एक सुरक्षा देना होगी। हमारे जो गांव के लोग हैं साथ में आएंगे तो उनको सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्या उनको ऐसा लगता है कि हमारा परिसंघ उनको साथ दे पाएगा? क्या परिसंघ में इतनी ताकत है कि वो बचा लेगा? ये हमें गारंटी देना पड़ेगी और उनका साथ देना पड़ेगा। यदि कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो उनका हमें साथ देना पड़ेगा, उनके दुख दर्द में हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा हमारा गांव का व्यक्ति है वो अपेक्षा रखता है कि हमारे जो दुख दर्द हो उसमें हमारा कोई साथ दे। जिसको साथ देंगे उसको वोट भी देगा। उसकी कोई शासन प्रशासन से परेशानी है उसका भी हमें साथ देना पड़ेगा। छोटी छोटी जो समस्याएँ होती गाँव की, उसमें हम सब पढ़े लिखे लोगों को गाँव में जाकर उनकी तकलीफ दूर करना पड़ेगी। पुलिस से परेशान रहते हैं, ग्रामीण विभाग विकास विभाग में परेशान रहते हैं, तहसील कार्यालय में परेशान रहते हैं। उनको जब हम सहयोग करेंगे तब वो परिसंघ से जुड़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको मिलके उनका साथ लेना है, तो उनके साथ भी हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा जो समाज है यह समझ रहा है कि हमारी नेतृत्व की कमी हो गई थी। अब पुनः उदितराज जी आ गए हैं तो उनका हम साथ देंगे और उनको भी एक मजबूत विकल्प के रूप में हम पेश करेंगे आम जनता को, तब वह साथ देने को मजबूर होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारे अपने सभी वर्गों से जिस प्रकार जैसे सहयोग कर सकते हैं करने की कोशिश करें, और हम उनको ये पेश करें कि परिसंघ है जो आपका साथ देगा, आज मजबूत है, विकल्प के रूप में प्रस्तुत है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका दिया दिल्ली जैसे राजधानी के बड़े शहर में, इसके लिए ओम सुधा जी को और माननीय उदितराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।